दोस्तों, पैसा इन्वेस्ट करने के कई रास्ते हैं। शेयर है, म्यूचुअल फंड है, सोना है, ज़मीन है वगैरह। फिर भी हम लोग फिक्स डिपॉजिट को बहुत पसंद करते हैं क्योंकि इसमें जो सुकून है वो कहीं और कहाँ। इसमें बहुत कम रिस्क है, जितना ब्याज कहा जाएगा उतना ब्याज मिलेगा। और सबसे बड़ी बात तो ये है दोस्तों कि पूरा पैसा वापस आता है, कहीं कोई काट छांट नहीं होती है। लेकिन फिक्स डिपॉजिट से एक शिकायत भी है, पिछले कुछ साल से ब्याज बहुत कम मिल रहा है। इंटरेस्ट रेट इतना कम होता है कि महंगाई उससे ज़्यादा बढ़ जाती है और तो और इसके इंटरेस्ट इनकम पर टैक्स भी लग जाता है। तो अगर आपको एफडी की तरह सेफ लेकिन ज़्यादा इंटरेस्ट देने वाला इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, हम एफडी से अच्छे जिस इन्वेस्टमेंट के बारे में बता रहे हैं वो कुछ लोगों के लिए तो बहुत फ़ायदेमंद है, जबकि कुछ लोगों के लिए बिल्कुल फ़ायदेमंद नहीं है। तो किन लोगों को इससे फ़ायदा होता है इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। दोस्तों, हम आज टैक्स फ्री बॉन्ड के बारे में बात कर रहे हैं। हो सकता है आपने टैक्स फ्री बॉन्ड के बारे में सुना हो, लेकिन क्या आपको इसके फ़ायदों के बारे में अच्छी तरह से पता है? तो आइए पहले बॉन्ड के बारे में जान लेते हैं और उसके बाद फिर हम आपको बताएंगे कि इन टैक्स फ्री बॉन्ड में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए और किसे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो दोस्तों, बॉन्ड पैसा उधार देने का एक एग्रीमेंट है जिसमें एक पार्टी दूसरी पार्टी को पैसा देती है। उसके बदले दूसरी पार्टी वादा करती है कि वो हर साल फिक्स्ड ब्याज देती रहेगी और टाइम पूरा होने पर पैसा वापस कर देगी। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान लीजिए रमेश और सुरेश के बीच 10,000 रुपये उधार देने का एग्रीमेंट होता है। रमेश सुरेश को 10,000 रुपये देता है। इसके बदले सुरेश ये लिखित वादा करता है कि वो हर साल रमेश को 700 रुपये देगा और 10 साल बाद पूरे 10,000 वापस कर देगा। अब रमेश और सुरेश के बीच ये जो लिखित एग्रीमेंट हुआ वो एक तरह का बॉन्ड है। इसी तरह कंपनियां और सरकार भी लोगों से उधार पैसा लेते हैं, बदले में लोगों को बॉन्ड मिलता है। ये बॉन्ड आमतौर पर 1,000 रुपये के होते हैं। मतलब अगर आप 1 लाख रुपए उधार देते हैं तो आपको 100 बॉन्ड मिलेंगे। इस बॉन्ड में लिखा होता है कि आपको कब और कितना ब्याज मिलेगा और कब पूरा पैसा वापस मिल जाएगा। बॉन्ड में जैसा लिखा होगा उसी हिसाब से रेगुलर ब्याज मिलता है और फिर जब समय पूरा हो जाता है तो पूरा पैसा वापस मिल जाता है। वैसे बैंक फिक्स डिपॉजिट का भी यही कॉन्सेप्ट होता है, बस तरीका थोड़ा सा अलग है। बैंक फिक्स डिपॉजिट में इंटरेस्ट पेमेंट के 2 ऑप्शन होते हैं। पहले ऑप्शन में तो आप बॉन्ड की तरह टाइम पर इंटरेस्ट ले सकते हैं और दूसरे ऑप्शन में मैच्योरिटी के साथ ही इंटरेस्ट ले सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ बॉन्ड में आमतौर पर हर 1 साल पर रेगुलर इंटरेस्ट दिया जाता है। इसलिए ये उन लोगों के लिए अच्छा है जिनको हर साल फिक्स्ड रेगुलर इनकम चाहिए। पहले बॉन्ड में केवल बड़े इन्वेस्टर ही पैसा लगा सकते थे, इसलिए इसके बारे में आम लोगों को ज़्यादा पता ही नहीं था। लेकिन अब कोई भी आदमी बॉन्ड खरीद सकता है। रिजर्व बैंक ने छोटे निवेशकों के लिए रिटेल डायरेक्ट प्लेटफॉर्म बनाया है। यहाँ से कोई भी बॉन्ड खरीदा जा सकता है। अगर आपको समझना है कि आरबीआई रिटेल डायरेक्ट प्लेटफॉर्म में बॉन्ड कैसे खरीदा जाता है तो आप हमारे वीडियो को देख सकते हैं। हम इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। दोस्तों, आमतौर पर सभी तरह के इंटरेस्ट इनकम टैक्सेबल होते हैं। मतलब ये कि आपको इस इनकम पर टैक्स देना पड़ सकता है। ये टैक्स 30% भी हो सकता है और 0% भी हो सकता है। किसी भी इनकम पर टैक्स का रेट इस बात पर डिपेंड करता है कि आपकी कुल इनकम कितनी है। अगर आपकी कुल इनकम 7 लाख रुपए से कम है तो फिर आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा और ऐसे में इंटरेस्ट इनकम पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप हाई इनकम वाले हैं तो फिर आपको इस इंटरेस्ट इनकम पर भी 30% तक का टैक्स देना पड़ सकता है। यानी असल में आपकी इंटरेस्ट इनकम भी 30% कम हो जाएगी। मतलब अगर आपको बॉन्ड से साल भर में 700 रुपये की इनकम होती है तो करीब 218 रुपये टैक्स में ही भरना पड़ जाएगा। यानी आपके हाथ में केवल 482 रुपये ही बचेंगे। इस तरह से हाई टैक्स स्लैब वाले लोगों के लिए
फिक्स डिपॉजिट और बॉन्ड वगैरह बहुत फ़ायदेमंद नहीं होता है, लेकिन मजबूरी में उन्हें पैसा जमा करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों ऐसी सिचुएशन में टैक्स फ्री बॉन्ड उनके लिए बहुत अच्छा हो सकता है, क्योंकि इन बॉन्ड से जो इंटरेस्ट इनकम होती है उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है, इसलिए पूरी कमाई उनकी अपनी होती है। ये बिल्कुल उसी तरह होता है जैसे पीपीएफ अकाउंट से जो इंटरेस्ट मिलता है उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। तो जिन लोगों को अपनी इनकम पर भारी टैक्स देना पड़ता है उनके लिए फिक्स डिपॉजिट के मुकाबले टैक्स फ्री बॉन्ड ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अब सवाल उठता है कि टैक्स फ्री बॉन्ड सेफ़ होता है कि नहीं, क्योंकि जहां ज़्यादा रिटर्न की गुंजाइश होती है वहां रिस्क भी बढ़ जाता है। तो टैक्स फ्री बॉन्ड की रिस्क की बात कर लेते हैं। दोस्तों ये बॉन्ड बाकी सब बॉन्ड्स की तुलना में बहुत सेफ़ होते हैं। सबसे पहले तो टैक्स फ्री बॉन्ड इशू करने की परमिशन उन्हीं कंपनियों को मिलती है जो इंफ्रा सेक्टर में काम करती हैं और सरकारी कंपनियां होती हैं। सरकारी कंपनियां होने की वजह से यहाँ पर पैसा डूबने की गुंजाइश बहुत कम होती है। इन कंपनियों को रेटिंग एजेंसियाँ सबसे अच्छी रेटिंग देती हैं, जैसे NHAI, PFC, REC वगैरह को AAA रेटिंग मिली हुई है। ये समझ लीजिए दोस्तों कि जितना भरोसा आप सरकारी बैंकों पर करते हैं उतना ही भरोसा इन पर भी कर सकते हैं। अभी तक किसी टैक्स फ्री बॉन्ड में पैसा डूबने की खबर नहीं आई है। टैक्स फ्री बॉन्ड में सब अच्छा ही अच्छा नहीं होता है, इसकी कुछ लिमिटेशन भी हैं। जैसे टैक्स फ्री बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट आमतौर पर फिक्स डिपॉजिट से कम होता है, यानी टैक्स तो नहीं लगता है लेकिन इंटरेस्ट भी कम मिलता है। ऐसे में आपको हिसाब लगाकर देखना होगा कि आपके लिए ये कितना फ़ायदेमंद है। इन बॉन्ड के साथ दूसरी दिक्कत ये है कि इनका इशू कभी कभी ही आता है। ऐसे में इन्हें सेकेंडरी मार्केट से ख़रीदना पड़ता है। यहाँ इनका भाव ऊपर नीचे होता रहता है। कंपनियां जब इन बॉन्ड को इशू करती हैं तो एक बॉन्ड का भाव 1000 रुपये रखती हैं, लेकिन सेकेंडरी मार्केट में जब इनको खरीदने जाएंगे तो हो सकता है कि 1000 रुपये के बॉन्ड के लिए आपको 1100 रुपये देने पड़ जाएं, या फिर ये भी हो सकता है कि एक बॉन्ड का भाव 1000 रुपये से नीचे चला जाए। अगर आप सेकेंडरी मार्केट से बॉन्ड खरीदते हैं तो ये भी देखना होगा कि 1000 रुपये वाला बॉन्ड कितने का मिल रहा है। दोस्तों एक बात पक्की है कि आप चाहे सीधे कंपनी से बॉन्ड खरीदें या फिर सेकेंडरी मार्केट में किसी और इन्वेस्टर से खरीदें, इंटरेस्ट उतना ही मिलेगा जितना प्रॉमिस किया गया होगा। ऐसा नहीं होगा दोस्तों कि सेकेंडरी मार्केट में आपको 1000 रुपये वाला बॉन्ड 1100 रुपये में मिला तो आपको इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा। अगर बॉन्ड इशू करते समय इसका इंटरेस्ट रेट 7% तय किया गया होगा तो आपको 1000 रुपये वाले बॉन्ड का 70 रुपये ही मिलेगा, फिर चाहे आपने उसे 1100 रुपये में ख़रीदा हो या 900 रुपये में। इन बॉन्ड की तीसरी लिमिटेशन ये है कि टैक्स फ्री बॉन्ड बहुत लंबी अवधि के लिए होते हैं, जैसे 10 साल, 15 साल, 20 साल। हालांकि लंबी अवधि से निकलने का रास्ता है, आप अपने बॉन्ड को सेकेंडरी मार्केट में बेच सकते हैं, या फिर अगर आपको 4-5 साल के लिए ही इन्वेस्ट करना है तो अगले 4-5 साल में मैच्योर होने वाले टैक्स फ्री बॉन्ड को सेकेंडरी मार्केट से खरीद भी सकते हैं। आइए दोस्तों अब हम आपको हिसाब करके बताते हैं कि कैसे इस समय कुछ टैक्स फ्री बॉन्ड में इन्वेस्ट करना अच्छा है। हम आपको ये भी दिखाएंगे कि किसके लिए ये बॉन्ड कितना फ़ायदेमंद है। तो दोस्तों फ़िलहाल किसी भी नए टैक्स फ्री बॉन्ड का इशू बाज़ार में नहीं है, मतलब आप इस बॉन्ड को सीधे कंपनी से नहीं खरीद सकते हैं। इसके लिए आपको सेकेंडरी मार्केट से बॉन्ड खरीदना होगा। इसके लिए आप अपने स्टॉक ब्रोकर का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ पर ICICI डायरेक्ट की वेबसाइट पर टैक्स फ्री बॉन्ड का डिटेल देख रहे हैं। यहाँ से आप इन बॉन्ड को खरीद भी सकते हैं। यहाँ आपको हर बॉन्ड के कूपन रेट और यील्ड का अलग अलग परसेंट दिख रहा है। जैसे NHAI में कूपन रेट 7.6% का है, जबकि यील्ड 5.84% है। अब यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूज़न हो सकता है, क्योंकि इस बॉन्ड का कूपन रेट यानी इंटरेस्ट रेट तो 7.6% फिक्स किया गया था।
तब फिर 5.84% की यील्ड का क्या मतलब हुआ? तो दोस्तों आइए इसको समझ लेते हैं। बॉन्ड जब 11 जनवरी 2016 को इशू हुआ तो कंपनी ने इस बॉन्ड को 1000 रुपये में बेचा और कहा कि जिसके पास भी ये बॉन्ड रहेगा उसे वो सालाना 7.6% का इंटरेस्ट देंगे। अगर आपके पास 1000 रुपये का एक बॉन्ड हुआ तो हर साल 76 रुपये मिलेंगे। लेकिन अब आज आप ये बॉन्ड बाजार में किसी और से खरीद रहे हैं और वो एक बॉन्ड को 1000 रुपये में नहीं दे रहा है, बल्कि वो इसे 1160 रुपये में दे रहा है। मतलब आपका खर्च आएगा 1160 रुपये और आपको सालाना मिलेंगे वही 76 रुपये। अब इस 76 रुपये की सबसे अच्छी बात तो ये है कि इस पर टैक्स का कोई असर नहीं होगा। आपके हाथ में खर्च करने के लिए 76 रुपये होंगे। वहीं अगर आप 30% के टैक्स स्लैब में होते हैं और किसी फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करते हैं तो हाथ में 76 रुपये आने के लिए आपको हर साल 110 रुपये इंटरेस्ट मिलना चाहिए, क्योंकि इस पर 31.2% की कटौती के बाद 76 रुपये ही बचेगा। आइए अब हिसाब लगाते हैं कि वो कौन सा इंटरेस्ट रेट होगा जिस पर 1160 रुपये इन्वेस्ट करने से हर साल 110 रुपये 50 पैसे मिलेंगे। तो दोस्तों ये रेट होगा 8.58%। यानी आपको टैक्स फ्री बॉन्ड में इन्वेस्ट करके उतना ही फ़ायदा होगा जितना फ़ायदा किसी फिक्स डिपॉजिट में 8.58% रिटर्न पाने वाले को होगा। लेकिन दोस्तों अभी कोई भी बड़ा बैंक फिक्स डिपॉजिट पर ये रेट नहीं दे रहा है। SBI का रेट 6.5% है तो ICICI बैंक, HDFC बैंक का रेट 7% है। देखा आपने, इससे कितना फ़ायदा हो रहा है। बस ये ध्यान रखिएगा दोस्तों कि ये फ़ायदा 30% टैक्स स्लैब वालों के लिए ही है। अगर आप 20% के टैक्स स्लैब में आते हैं तो फिर आपको उतना ही फ़ायदा होगा जितना 7.1% के इंटरेस्ट रेट वाले फिक्स डिपॉजिट से होता है। यानी इस मामले में बहुत फ़ायदे की बात नहीं है। और अगर आप इससे नीचे के टैक्स स्लैब में आते हैं तो फिर यहाँ इन्वेस्ट करने का सवाल ही नहीं बनता। तो दोस्तों अगर आप 30% वाले इनकम टैक्स स्लैब में आते हैं, अगर आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए मोटी रकम है और अगर आप सालाना रेगुलर इनकम चाहते हैं तो टैक्स फ्री बॉन्ड बहुत बढ़िया ऑप्शन है। वैसे सीनियर सिटीजन के लिए रेगुलर इनकम की ऐसी ही एक स्कीम है, लेकिन वो उन लोगों के लिए बेहतर है जिन्हें बहुत बड़ी रकम नहीं जमा करनी है और जो हर 3 महीने में इनकम चाहते हैं। इस स्कीम के बारे में आप यहाँ टैप करके जान सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें तो हमारे चैनल को बढ़ने में मदद मिलेगी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आगे भी ऐसे ही यूज़फुल वीडियो आपको देखने को मिलते रहेंगे।